Hello everyone, and I welcome you all once again to our next chapter, means chapter 2nd from history, from trade to territory. This is part 2nd, and in first part I have told you that how Britishers come to India, what was their motive, and how they established their East India Company in India. And now we will discuss about how trade led to battles and the battle of Plassey. मीन्स हमने जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा था इसी का चैप्टर का फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, उसमें क्या पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स कैसे इंडिया में आए, कैसे उन्होंने आके यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश की आफ्टर द डेथ ऑफ द मुगल रूलर। उसके बाद में आके यहाँ पे किस तरह से चाहे वो डच हो, फ्रेंच हो, पोर्तुगीज हो, उन सभी के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता चला गया, क्योंकि उन सब का मोटिव एक था कि यहाँ से जो भी रिसोर्सेज हैं इंडिया के उनको ले जाना और वहाँ अपने देश में जाकर उसको ऊंचे या ज़्यादा पैसों में बेचना, यहाँ से चीप पैसे खरीदना, चीपली खरीदना और उनको हाई रेट्स में वहाँ जाकर बेचना। और जिसका क्या कारण हुआ, उसका रिजल्ट क्या सामने आया कि इन सभी के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। और उसमें कैसे उन्होंने जीत हासिल की कि एक दूसरे के शिप्स को डुबोना शुरू कर दिया, उनके जो सी रूट्स थे उनको बंद करना शुरू किया, और ये बाद में धीरे धीरे बढ़ता चला गया और कहाँ तक पहुँचा, द बैटल ऑफ प्लासी के बारे में नाम वी विल रीड दिस। द बैटल ऑफ प्लासी मीन्स अलीवर्दी खान डाइड इन 1756। सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। अलीवर्दी खान की डेथ के बाद में जब अलीवर्दी खान 1756 में जब उसकी डेथ हो गई तो सिराजुद्दौला क्या हुआ, वो बंगाल का नवाब बना। लेकिन कंपनी को क्या चाहिए था कि एक ऐसा रूलर चाहिए जो उनकी बात मानता रहे, एक पपेट रूलर चाहिए था। पपेट रूलर मीन्स कैसा, जो कठपुतली की तरह जो वो कहें वो उनकी बातों को मानता रहे। लेकिन सिराजुद्दौला ने ऐसा नहीं किया। सिराजुद्दौला ने क्या किया कि द कंपनी वांटेड अ पपेट रूलर हु विल गिव कंसेशन एंड अदर प्रिविलेजेस। मीन्स कंपनी क्या चाहती थी कि हमें एक ऐसा अधिकार मिल जाए इंडिया में कि जिससे हम जो भी ट्रेड करें वो ड्यूटी फ्री हो। मीन्स हमें कोई टैक्स ना देना पड़े, उसके लिए जो हम ट्रेड कर रहे हैं उसके लिए कोई टैक्स ना देना पड़े, ड्यूटी फ्री टैक्स हमें करने को मिले। लेकिन इससे जो लोकल रूलर्स और लोकल ट्रेड थे, जो ट्रेडर्स थे, वो लोग उससे नाराज थे कि अगर उनको ड्यूटी फ्री है तो हम क्यों कोई टैक्स देंगे। और इसीलिए वो एक ऐसा पपेट रूलर चाहते थे जो एक पपेट की तरह उनके हाथों में काम करे। और सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब बना तो उन्हें क्या लगा कि शायद सिराजुद्दौला है उनकी सारी बातों को मान लेगा। But Sirazuddaula asked the company to stop meddling in political affairs and stop fortification and pay revenue. लेकिन सिराजुद्दौला ने क्या कहा, उनके हाथों में पपेट का काम नहीं किया और क्या कहा, क्योंकि कंपनी एक एक्सपेंड करती जा रही थी, फोर्टिफिकेशन होता जा रहा था, सेटलमेंट्स बनते जा रहे थे, तो सिराजुद्दौला ने बोला कि हमारे जो इंटरनल अफेयर्स हैं उसमें कंपनी इंटरफेयर करना बंद कर दे, और साथ ही साथ जो भी यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, जो ट्रेड हो रहा है, उसके बदले में वो रेवेन्यू भी देंगे। लेकिन ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसकी बातों को नहीं माना। एंड फाइनली बट जो नेगोशिएशंस थे वो जब फेल हो गए तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, अपनी 30,000 सोल्जर्स के साथ में 30,000 सोल्जर्स के साथ में मार्च शुरू कर दिया। बैटल वॉज हेल्ड बिटवीन एंड the battle of Plassey, which was held between Robert Clive and सिराजुद्दौला at Plassey। क्योंकि नेगोशिएशंस हुए कि आप हमारे इंटरनल जो अफेयर्स हैं उसमें इंटरफेयर करना बंद कर दीजिए, यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो उसके लिए रेवेन्यू भी देना पड़ेगा। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोई भी इन बातों को नहीं माना। फाइनली एक प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में सिराजुद्दौला अपनी 30,000 आर्मी के साथ में पहुंचा और वहाँ पे उनका युद्ध हुआ, बैटल हुआ। लेकिन इस लड़ाई में सिराजुद्दौला की हार हुई। उसका रीज़न क्या था कि क्या रीज़न था, वो था मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला का ही एक कमांडर था, वन ऑफ द कमांडर इन सिराजुद्दौला's आर्मी। ही वॉज द रीज़न
वन रीजन डिफीट वॉज मीर जाफर और सिराजुद्दौला कमांडर, क्योंकि उसने कभी भी कोई लड़ाई नहीं की थी। दिस बैटल बिकम फेमस एज इट वॉज द फर्स्ट मेजर victory the company was win in India. After the defeat at Plassey, Mir Jafar made the Nawab, but the company was still unwilling to take the responsibility of administration. सिराजुद्दौला की हार के बाद में जब प्लासी में सिराजुद्दौला को हरा दिया गया, उसके बाद में मीर जाफर को कंपनी ने क्या किया, बंगाल का नवाब बना दिया। और लेकिन उसके बाद भी नवाब बना दिया, लेकिन कंपनी अभी भी क्या नहीं चाहती थी कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में उसका इंटरेस्ट नहीं था। व्हाई? बिकॉज हिज प्राइम मोटिव वाज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड दिस कुड बी डन विद द हेल्प ऑफ लोकल रूलर्स हु वर विलिंग टू ग्रांट प्रिविलेजेस। और जब उसका प्राइम मोटिव ही ये था, प्राइम ऑब्जेक्टिव ही ये था कि अपने ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपेंशन, कितना वो एक्सपेंड कर सकती ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ये कब तक पॉसिबल नहीं था? जब तक वहाँ के लोकल रूलर्स हैं वो विलिंगली, मतलब अपनी इच्छा से उसका सपोर्ट ना करें, उनको प्रिविलेजेस या उनको फायदे ना दें, तब तक ये पॉसिबल नहीं था। देन व्हाट कुड कंपनी डू, कि कंपनी ने क्या किया? देन when Mir Jafar protested, suppose Mir Jafar was made the Nawab for Bengal, but as a Nawab he has some responsibility towards his citizen, कि उसकी जब नवाब बना दिया लेकिन उसकी जो जिम्मेदारियां हैं उससे भी कुछ लोगों को जवाब देने होंगे। हर वक्त वो एक पपेट या एक कठपुतली की तरह ईस्ट इंडिया कंपनी या कंपनी के हाथों काम नहीं कर सकता था। तो उसने भी कई जगह ऐसा होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में गया हुआ, कभी कुछ क्वेश्चंस किए होंगे। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लगा कि ये हमसे ज़्यादा प्रोटेस्ट करने लगा है, हमारे अगेंस्ट में आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया? उसको हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर जाफर को हटाने के बाद में मीर कासिम को बना दिया गया। मीर कासिम, व्हेन मीर कासिम कंप्लेन he was defeated in the battle fought at Buxar in 1764. लेकिन जब मीर कासिम को भी वो भी मीर कासिम भी एक नवाब बना, उसने भी कई जगह कंप्लेन की, क्योंकि उसके राज्य में सब लोग कंप्लेन कर रहे थे कि कैसे चल रहा है, तो उसके भी लगा हुआ कि हाउस ने भी कंप्लेन की। तो उसको फिर से कहाँ पे? बैटल ऑफ बक्सर 1764 में मीर कासिम को भी हटा दिया गया। एंड अगेन मीर जाफर वॉज इंस्टॉल्ड एज अ नवाब। फिर से किसको बना दिया गया? मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। और उससे क्या कहा गया कि आपको हर महीने 5 लाख रुपए किसको देने हैं? कंपनी। और मीर जाफर ने खुद ही बोला कि ठीक है 5 लाख रुपए कंपनी को दिए जाएंगे। लेकिन कंपनी इससे भी संतुष्ट नहीं थी। क्यों? उसने कहा कि हमारे बहुत एक्सपेंसेस हैं और हमें और ज़्यादा पैसा चाहिए, इतने 5 लाख से हमारा काम नहीं चलेगा। कंपनी वॉन्ट्स मोर। मीर जाफर डाइड इन 1765 और मीर जाफर की 1765 में डेथ हो गई। नाउ the company do not want any ruler who will be a puppet in their hand, कि उनके हाथों में कोई कठपुतली की तरह काम करे या कोई उन पे रूल करना चाहे, तो ऐसा कोई भी रूलर कंपनी नहीं चाहती थी। इसीलिए कंपनी ने क्या डिक्लेयर किया कि अब हम खुद अपने यहाँ पे नवाब बनाए। इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव ने डिक्लेयर कर दिया कि अब जो भी नवाब बनेगा वो कहाँ से होगा? कंपनी का होगा। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट हिस्ट्री में। कौन से चैप्टर का? चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। सो नाउ वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।